कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, और लाल ही देखन में गई तो मैं उहे गई। लाली तो हनुमान जी भी लगाते हैं। लाली जरूरी है, सिंदूर। तो पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासन, वेश बदल करके पूतना गई कहां, जहां वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वहां। उस दिन भगवान कृष्ण 7 दिन के थे। कितने? उत्सव चला था 4 महीने। 7 दिन के भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना वहां पर आती है, और पूतना ने क्या किया, अपने दुग्ध में विष लगा करके आई कि उस छोटे से बालक को स्तनपान कराऊंगी, और जैसे ही मुख में विष जाएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पूतना उस बड़ी भीड़ में बालक को उठा लेती है, वेश बदल करके गई थी। वहां पर नाखून बड़े करके नहीं, वहां पर तो बढ़िया स्वरूप बना करके साड़ी धोती पहनकर, ताकि लगे कि घर में की कोई है। हाँ, और वहां जाकर के छोटे से कन्हैया को जब पूतना ने देखा, और कन्हैया ने पूतना को देखो, और पूतना ते कहीं कि पधारो मौसी। मामा गांव के सब मामा ही होते और सब मौसी। तो कंस मामा के यहां से आई हैं, मौसी जी आ गई। मौसी जी ने भगवान कृष्ण को गोद में उठाया और अपना आंचल उड़ा करके भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान को जिस समय पूतना ने उठाया तो सा निमीलते क्षण, उस समय भगवान कृष्ण ने पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने कि भगवान ने मन में सोचा कि मेरे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम के और कृष्ण के, और दोनों ही अवतारों में पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। राम के अवतार में पहले किसको मारा? अरे बक्सर में गईनी तड़का के मरनी। अवतार में पहले ताड़का को मारे, और कृष्ण अवतार में फिर मौसी आ गई। इसीलिए भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और या इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके कालों के काल महाकाल का स्मरण करते हैं कि बाबा अब यहां तुम्हारी जरूरत है, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, हमें विष पीने की आदत नहीं है। और हे देवादिदेव महादेव, आपको विष पीने का अनुभव है। इसलिए एक काम करो कि मौसी जी का स्तनपान तो हम करेंगे, दुग्ध तो हम पिएंगे, हम तो दूध दही वाले हैं, और विष आप पान कर लेना। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान याद कर रहे थे शंकर भगवान को। या तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि भगवान आंखें बंद करके मन में सोच रहे हैं कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, मारने का और भी तरीका हो सकता था, लेकिन ये तो मेरी मां बन करके आई है। एक बालक को अपना स्तनपान कौन कराता है? मां ही तो कराती है। मारने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन ये तो मुझे अपना दुग्धपान कराने आई है, मेरी मां बन करके आई है। और इसलिए भगवान कृष्ण मन में सोचने लगे कि जो मुक्ति यशोदा को बाद में मिलेगी,
जो मुक्ति देवकी को बाद में मिलेगी वही मात्र मुक्ति मैं आज पूतना को प्रदान करता हूं। और भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान करने लगे और दुग्ध पान करते करते प्राणे समम रोष समन्नतो विभक्त है। पूतना का दुग्ध कर्षण करते करते दुग्ध पान करते करते प्राणों का कर्षण करने लगे, प्राण खींचने लगे। तो प्राणे समम रोष समन्नतो पिबत, और जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे पूतना घबरा गई, श्वास बंद होने लगी और घबरा करके पूतना वहां से भागी अपने असली रूप में आकर के और आकाश में उड़ी और भगवान को ऐसे दूर करने लगी। सा मुंच मुंच एत मिति प्रवासिनी, अरे लाला छोड़, अरे बेटा छोड़। और भगवान कृष्ण छोड़ नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो हम जाने ही नहीं, और फिर बीच में तो हम किसी को छोड़ते ही नहीं हैं, या तो इस पार और नहीं तो उस पार। पूतना और घबरा गई। भगवान ने पूतना के प्राणों का कर्षण किया और प्राण कर्षण के उपरांत में पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन के चूर्णयामास राजेंद्र, चूर्णयामास राजेंद्र त्रुगभ्यति अंतरध्रुवान्। पूतना जिस जगह गिरी ब्रजमंडल में, कितनी बड़ी पूतना थी। त्रुगभ्यति अंतरध्रुवान्, एक गभ्यति में होते हैं 4 मील, तो 3 गभ्यति में 12 मील, और 12 मील के होते हैं 18 किलोमीटर। इतनी एरिया में गिरी पूतना, इतनी एरिया में चूर्णयामास राजेंद्र त्रुगभ्यति अंतरध्रुवान्, पूरे 18 किलोमीटर के क्षेत्र में खड्डा हो गया, गड्ढा बन गया। सभी ब्रजवासी दौड़े। उधर वसुदेव जी के पास में गए थे नंद बाबा बताने के लिए, सूचना देने के लिए कि हमारे यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। और वसुदेव जी से गले मिले और बताया कि तुम्हारा जो बेटा है रोहिणी के गर्भ से 1 साल का हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और मेरे यहाँ भी एक बेटे ने जन्म लिया है। वसुदेव जी को तो पहले से ही पता था, क्योंकि देकर ही वही आए थे। और जैसे ही वसुदेव जी से कहा नंद बाबा ने कि हमारे यहाँ भी बेटे ने जन्म लिया है, तो वसुदेव जी को अपने उस कन्हैया की याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना अभागा हूँ, मैं कैसा पिता हूँ कि अपने बेटे ब्रह्म को भी अपने पास में नहीं रख पाया, कितना बड़ा अभागा हूँ, ऐसा सोचने लगे मन में। तो नंद बाबा वसुदेव जी को समझाते हैं कि बाबा तुम रो मत, तुम तो छोटे वाले को भी अपना ही समझना। यानी बड़े वाले जो रोहिणी के गर्भ से हैं वो तो आपके हैं ही, पर तुम दुखी मत हो। नंद बाबा कहते हैं तुम छोटे वाले बालक को भी अपना ही समझना। वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं कि अपना क्या समझना, वो तो है ही हमारा। इधर सभी ब्रजवासियों को पता लगा, दौड़ करके आए कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है, कानूड़ा कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। और सबने देखी कि कन्हैया पूतना के उधर पर किलोल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। दौड़ करके आए, कन्हैया को लेकर के आए। सभी गोपियां यशोदा मैया को डांटने लगी कि अरे मैया तुमको सहूर नहीं है, तुमको ढंग नहीं है। एक राक्षसी के हाथ में तेने अपनो लाला दे दियो तो बिल्कुल भी सहूर नहीं है। यशोदा मैया घबरा गई कि मई बहना मोए कहा पतो ही कि राक्षसी है, मुझे तो यूं लग रही कि कोई बहुत बड़ी पंडितानी ब्राह्मणी है, वेश बदल करके आई थी। सभी गोपियां कहती हैं कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे नवजात बालक ने राक्षसी को छू लियो है, राक्षसी की छाया पड़ी है यहाँ पे, इसलिए अब इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, इनकी नजर उतारनी पड़ेगी। यशोदा मैया ने कही मोए खबर नहीं है, मैंने तो बुढ़ापे में लाला के दर्शन किए हैं, मोको बिल्कुल भी तनिक भी पता नहीं है कि नजर कैसे उतरे, आप ही बताओ। तो गोपियों ने कहा कि एक ही उपाय है, किसी बालक को नजर लग जाए तो क्या करना चाहिए? बालक को लेकर के जाओ गौशाला में,
भगवान कृष्ण को लेकर के गए गौशाला में और वहां जाकर के फिर कि गोमूत्रेण स्नानत्वा गोमूत्रेण स्नानत्वा पुनः गोरज सार्वकम। पहले कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया और फिर पूरे शरीर पर भगवान कृष्ण के गाय के खुर की रज को मला, गाय के खुर की रज लगाई और फिर एक गोपी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लिया और दूसरी गोपी ने एक गोपी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लिया और दूसरी गोपी ने छोटी सी जो बछड़ी होती है उसकी पूंछ पकड़ी और जैसे वो झाड़ा लगाते हैं ना, आप कभी जाओ तो मोर के पंख का, आजकल वो खाटू वाला झाड़ा चल गया है ना, है? अकेली गई थी वन में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, हाय बांसुरी वाला। मोर के पंख का जो झाड़ा लगाया जाता है वैसे ही गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। और क्या बोल रहे सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इंद्रियाण ऋषिकेश इंद्रियाण ऋषिकेश